हेलो एवरीवन, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा गुरु मुरादाबाद पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, जो आपका प्लेलिस्ट सीरीज चल रहा है वो चल रहा है आपका एवरेज का, मतलब औसत का। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको 3 लेक्चर डिलीवर कर दिए हैं। एक में मैंने आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट समझाया है कि एवरेज होता क्या है और ट्रिक वो बताया है जिससे कि आप एवरेज क्विकली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड में वाले लेक्चर में मैंने आपको लेवल 1 के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, और जो उसके बाद जो मैंने आपको लेक्चर दिया है उसमें मैंने आपको मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे कराए हैं। अब मैं सबसे पहले हम बैटिंग एवरेज वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिर इसके बाद हम बॉलिंग एवरेज वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे, और उसके बाद जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इन सारे के सारे लेक्चर आपको मिलते रहें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सारे के सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, चलिए बिना देर किए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बैटिंग एवरेज मतलब बल्लेबाजी औसत होती क्या है। देखिए, टेस्ट मैच के फॉर्मेट को छोड़ के बाद बाकी क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में आप चले जाइए, जितने मैच होते हैं उतने ही इनिंग्स खेले जाते हैं। ठीक है, सिर्फ टेस्ट मैच में एक मैच में 2 इनिंग खेले जाते हैं। इनिंग का मतलब पारी। ठीक है, तो सिर्फ एक टेस्ट मैच है जिसमें कि 2 पारी खेली जाती है, बाद बाकी सारे के सारे फॉर्मेट में एक मैच में एक ही पारी होती है। तो एक बल्लेबाज किसी मैच में या किसी पारी में, मैंने क्या कहा, टेस्ट मैच को छोड़ के, तो ज़्यादा अच्छा होगा अगर हम बोले कि किसी पारी में, तो एक बल्लेबाज किसी पारी में जितने रन बनाता है, ठीक है, वो उसका औसत तय करता है। उसके अगर उसी को निकालने की बात करें तो ये फॉर्मूले के रूप में मैंने लिख दिया है। क्या करेंगे आप, कुल रनों को आप ऊपर रखेंगे क्योंकि वही उसका सम है, वही उसका योगफल है, और उसको कुल पारियों की संख्या से, मतलब टोटल इनिंग्स से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और आपको आपका एवरेज मिल जाएगा। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, है ना। अगर आपको कुल रन चाहिए कभी भी, तो आप हमेशा एवरेज को उसके टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स से, मतलब औसत को आप कुल पारियों की संख्या से गुना करेंगे तो आपको कुल रनों की संख्या का पता चल जाएगा। ये सारी बातें अपनी जगह सही है, लेकिन क्या जो हमारे पास जो प्रश्न आते हैं, देखें तो प्रश्न इस स्तर के होते हैं कि अगर आप उसको बेसिक के थ्रू जाए करने तो वो काफ़ी टाइम ले लेंगे, एक्यूरेसी की भी गारंटी नहीं होती। तो हमें दोनों चीज़ों को मेंटेन करना है, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी कैसे मेंटेन की जाए। तो इस लेक्चर में हम पर्टिकुलरली उसी के बारे में बात करेंगे। अंत तक जरूर देखिएगा इस लेक्चर को। जो इंपॉर्टेंट 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं बैटिंग एवरेज पे, वो सारे के सारे मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे यहाँ फ्लैश होगा, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 10 पारियों का औसत कितना है, 60 रन है, और 11वीं पारी में व्यक्ति को कितने रन बनाना चाहिए कि उसका औसत 62 हो जाए। ठीक है, आपने लेवल 1 का क्वेश्चन, मतलब मेरा लेक्चर 2 अगर आपने एवरेज का देखा हो तो उसमें मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन किया था टीचर और स्टूडेंट के माध्यम से। ठीक है, कि पहले स्टूडेंट्स का कुछ एवरेज दिया गया है और टीचर के आने से वो एवरेज बढ़ जाता है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन हो, वही चीज़ यहाँ पे भी काम कर रही है कि पहले उसने 10 पारियों में कुछ औसत बना रखा है और 11वीं पारी के खेलते ही उसका औसत बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसा सभी क्वेश्चंस में आप एक वही सिंगल कंसेप्ट आप यूज करेंगे। अगर मुझसे पूछा गया कि वो जो नई पारी जो खेली है उसमें उसने कितना रन बनाया है, तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। मैंने आपको बता रखा है कि जो भी नया एवरेज है वो तो वो बनाएगा ही बनाएगा, मतलब उतना तो वो लेकर आएगा ही आएगा। साथ ही साथ सभी के सभी पुराने जितने भी पारियां उसने खेली, कितनी पारियां खेली उसने, 10, उसके लिए वो 2-2 रन एक्स्ट्रा लेके आएगा क्योंकि उसका औसत कितना बढ़ा है, 2 रन बढ़ा है। 60 से 62 हुआ है, मतलब 2 रन बढ़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने पिछली 10 पारियों के लिए 2-2 रन और बटोरे हैं, मतलब कुल मिला के 2 गुणा 10 मतलब 20 रन उसने एक्स्ट्रा बटोरे हैं। तब जाकर के उसका औसत 2 बढ़ा होगा, ओवरऑल उसका जो एवरेज है वो 2 बढ़ा होगा। तो इस तरह से उसने नई पारी में कुल मिला के कितने रन बनाए, तो 62 और 20 कितने हो गए, 82, मतलब 82 रन उसने बनाए। ठीक है, और यही अप्रोच आपको, मतलब सिर्फ सोचने का तरीका और कुछ नहीं, सिर्फ सोचने का तरीका थोड़ा सा बदल करके आप अपने बैटिंग एवरेज के सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अब शो होगा। अब देखिए, इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 8 पारियों में कुछ औसत है, मतलब पहले उसने बताया था औसत, अब की बार उसने नहीं बताया, कोई बात नहीं। बोलता है 9वीं पारी में वह 100 रन स्कोर करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उसका औसत 9 रन बढ़ जाता है। तो बोल रहा है कि उसका नया औसत ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं, आप नई औसत बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब की बार उसी स्ट्रेटजी को आप इस तरह से देखिए कि उसने कुल मिला के नई पारी में कितना रन बनाया है, 100 रन। ठीक है, नई पारी में कितना बनाया, 100 रन। तो इस 100 रन में चूंकि उसका औसत 9 बढ़ाना है, कितनी पारियों में, तो मैंने हमेशा बोला, हमेशा आप नए औसत के लिए उससे पहले वाली जितनी पारियां हैं उसको जोड़ देखिए, मतलब पुराने जितने भी नंबर्स दिए गए उसको जोड़ देखिए। तो उसने पुराने कितने नंबर्स दिए हैं, तो उसने कहा 8 पारियां। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पिछले 8 पारियों के लिए वो 9 रन उसने एक्स्ट्रा बनाए, तभी तो उसका ओवरऑल एवरेज क्या हुआ है, 9 बढ़ गया है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 रन में से इस 8 गुने 9 रन को तो आप हटा ही दो। मतलब आप ऐसा समझ लो कि वो पिछली 8 पारियां इंतजार कर रही थी कि इस वाली पारी में वो उसको 9 रन कमा के दे ताकि उसका एवरेज बढ़े, क्योंकि एवरेज का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सबको देना ही पड़ेगा। तो इसने उन 8 पारियों को 9 रन दे दिया, मतलब कुल मिला के 8 गुने 9 72 रन उसने दे दिया। तो 100 में से जब आप 72 कम करेंगे, 100 में से जब आप 72 कम करेंगे, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 28। कितना आया? 28। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो नया एवरेज है वो एग्जैक्टली कितना होगा? वो 28 ही होगा। क्यों होगा भाई 28? क्योंकि अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था ना कि जो भी वो नया एवरेज लाएगा वो तो उसका अपना होगा ही होगा, बाकी वो पुराने का एवरेज बढ़ाने के लिए उतना एक्स्ट्रा कमा के लाएगा। तो इसने कितना एक्स्ट्रा कमाया है? तो इसने पिछली 8 पारियों के लिए 9 रन एक्स्ट्रा कमाया है, वो तो मैंने पहले ही हटा दिया। जब हटा दिया तो जो बचा वो इसका शुद्ध अपना एवरेज, मतलब इसका शुद्ध अपना औसत बचा। तो ये अपना औसत मतलब इसके आने से ही तो औसत में बदलाव हुआ है, तो इसका अपना औसत कितना होगा? 28। अब यही तो सवाल होता है, अगर पुराना वाला औसत बताओ तो चूंकि पुराने वाले औसत से नया वाला औसत 9 ज्यादा है, तो इसमें से जब मैं 9 कम कर दूंगा तो मुझे पुराना वाला औसत मिल जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपका सवाल आपको दिख रहा है, क्या कह रहा है ये आपसे कि एक क्रिकेटर अपनी 44 पारियों में एक निश्चित औसत से रन बनाता है। बोल रहा है कि अपनी 45वीं पारी में अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के आउट हो गया, मतलब 0 रन बनाया। ठीक है, कोई बात नहीं, उसका कोई गुनाह नहीं। इससे क्या हुआ कि जो पिछला जितना औसत था वो 3 कम हो गया। तो सीधी सी बात है, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा उसको देंगे नहीं पहले वाले स्कोर्स को, तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर होगा वो कम होगा। या फिर अगर आपने जो नॉर्मल एवरेज अगर उससे कम भी बनाया, तो मैंने जैसे कहा है कि जो भी एक्स्ट्रा होता है एवरेज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसी तरह से अगर कुछ कम भी होगा तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछली 44 पारियों से उसने 3-3 रन ले लिया, साथ ही साथ अपने लिए भी, क्योंकि ये तो कुछ लेके आया ही नहीं है, अपने लिए भी उसने 3 रन ले लिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसने पूरी 45 पारी से 3-3 रन लेने पड़े उसे, ताकि उसका एवरेज क्या हो? बैलेंस रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पारी में उसने कोई रन नहीं बनाया है तो उसने पूरी की पूरी 45 पारियों से 3 रन उसने क्या कर लिया? छुड़ा दिया। ठीक है, ताकि एवरेज को बैलेंस किया जाए। सीधी सी बात है, अगर कोई रन आप नहीं बनाएंगे, अगर कुछ बनाया होता तो उतना डिडक्ट हो जाता, फिर जो घाटा होता वो सब में बढ़ता 45 पारियों में। लेकिन चूंकि उसने इस पारी में कोई रन ही नहीं बनाया, तो इसका मतलब उसने कहा कि जो एवरेज उसका 3 कम हुआ है, ये पूरी 45 पारियों से ये 3 रन वसूले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के उसने 45 गुणे 3 135 का एवरेज कर लिया है। ये एवरेज कौन सा है? ये वाला औसत आपका हो गया जो अभी उसने मेंटेन रखा है। कौन सा? पूरी की पूरी 45 पारियों में, अगर उसके एवरेज में कोई बदलाव हम नहीं चाहते हैं तो। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज तो 3 कम हो गया है। ठीक है, उसी से तो हमने ये डाटा निकाला है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मुझे मजबूरन उस 135 में से 3 को कम करना पड़ेगा नया एवरेज बताने के लिए। तो नई वाली जो एवरेज है वो कितनी हो जाएगी? 132 रन। ठीक है, मतलब अगर उसने रन बना लिया होता ना 135, तो एवरेज में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन उसी 135 को कंपनसेट करने के लिए पूरी की पूरी 45 पारियों से उसे 3-3 रन देना पड़ा, तब जाके वो 135 होता, आपका बैलेंस रहता। लेकिन अभी उसने क्या किया? कोई रन बनाया ही नहीं। जब कोई रन बनाया ही नहीं तो उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है कि आपकी एवरेज 3 कम हो रही है। जब 3 कम होगी तो डेफिनेटली उसकी जो नई एवरेज होगी वो 135 से भी 3 कम हो जाएगी, 132 होगी। ठीक है, यहां तक आप बात समझ पा रहे हैं? देखिए मैं टाइप वाइज आपको समझाता जा रहा हूं। ठीक है, सेम टाइप के मैं 2-3 क्वेश्चन नहीं करा रहा, जरूरत पड़ेगी मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, आप सेम टाइप के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप इसे जरूर ज्वाइन करिए, तभी जाके आपको बेनिफिट मिलेगा इस पूरी क्लास का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी रखता हूँ ताकि आपको भी करने में मजा आए और समझने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी और आसान हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बैटिंग एवरेज के लिए अक्सर पूछे जाने वाला एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है और आप देखते ही आंसर दे देंगे, आप अगर एक्स और वाई के चक्कर में ना फंसे तो। मतलब क्या हुआ? क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवर में कितना 4.2 के रन रेट से आपका क्या बनता है? स्कोर। ठीक है, रन रेट क्या होता है? एक ओवर में, ओवर क्या होता है? 6 बॉल का। तो एक 6 बॉल के ओवर में उसने कितना रन बनाया है, ये उसका क्या कहलाता है? आपका रन रेट कहलाता है। ठीक है, मतलब अगर उसने एक ओवर में 4 रन बनाया है तो 4 का रन रेट चल रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 10 ओवरों में 4.2 के रन रेट से उसने स्कोर बनाया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसने 4.2 के रन रेट से
10 ओवर तो उसने खेल लिए, 10 ओवर का उसने स्कोर कर लिया। कितना आया टोटल स्कोर? 42 रन, 42 रन। यहां तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन उसका टारगेट है 302 रन बनाने का, मतलब 302 में से उसने 10 ओवर खर्च करके 42 रन तो बना दिया। तो अब टारगेट कितने का बचा? 260 का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही 260 रन उसको बचे हुए 40 ओवर में बनाने हैं, क्योंकि 50 ओवर का वनडे का गेम होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको यही 260 रन बचे हुए 40 ओवर में बनाने हैं। तो अब रिक्वायर्ड रन रेट पूछा गया है आपसे कि किस रन रेट से अब वो उस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो अब आपका जो रन रेट का आंसर होगा वो कितना होगा? आप भाग दे चुके होंगे, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका 6.5, ठीक है। तो ये एक आसान सा सवाल था, इसमें कुछ नहीं, जितना रन बन चुका है उसको हटा दीजिए। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपको टोटल चाहिए होगा, टोटल रन, तो हमेशा एवरेज को इनिंग से गुणा करेंगे। यहाँ पे हमने वही किया, एवरेज 4.2 का था और यहाँ इनिंग नहीं बल्कि यहाँ पे ओवर से गुना किया। मतलब जैसा एवरेज का फॉर्मेट होगा उसके अकॉर्डिंग हम गुना कर देंगे, ठीक है। तो एवरेज 4.2 था और नंबर यहाँ पे 10 था, तो कुल मिला के उसने 42 रन बना लिए थे। टारगेट कितने का था? 302 रन का। तो बचा हुआ कितना था? उसे 260 रन और बनाने थे। कितने ओवर में? 40 ओवर में। तो भैया अब एवरेज क्या होगा? तो एवरेज के लिए हमेशा क्या करते हैं? टोटल को नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 260 को हमने 40 से डिवाइड कर दिया और हमें हमारा आंसर 6.5 के रूप में, 6.5 के रूप में मिला। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। अब देखिए ये एक मजेदार सा सवाल आपके सामने है और बहुत ज्यादा पूछा गया है ये सवाल, ठीक है। करने का बिल्कुल आसान तरीका ही मैं डिस्कस करूंगा। मैं कन्वेंशनल तरीका इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और कन्वेंशनल तरीका बहुत जगह बताया गया है, बुक्स में भी कन्वेंशनल तरीके ही बताए जाते हैं। तो अगर आप वाकई में थोड़ा भी मतलब सीरियस कैंडिडेट है, जो थोड़ा सीरियस का मतलब इट डजंट मीन कि आप इतने सीरियस हो जाओ कि आपको आईसीयू में भर्ती करना पड़े। सीरियस का मतलब हो गया कि अगर आप थोड़े भी सिंसियर हैं, है ना, मतलब अगर आप रेगुलरली 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, तो आपके लिए ही ये वीडियो है कि आपको मैं सिर्फ वो तरीका बता रहा हूँ कि सोचने का फॉर्मेट थोड़ा सा बदल करके आप सवालों को कितनी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ। ये सवाल आपसे क्या कह रहा है कि किसी क्रिकेट के खिलाड़ी का 35 पारियों में बल्लेबाजी औसत कितना है? 40 रन का। मतलब 35 पारियां उसने खेली और 40-40 रन बनाए। एवरेज का मतलब ही यही होता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, भले ही उसने किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन एवरेज का फॉर्मेट कहता है कि उसने 35 पारी में 40-40 रन बनाए हैं, ठीक है। अब कहता है कि उनके अधिकतम और न्यूनतम स्कोर से 141 रन अधिक है। मतलब जो भी मैक्सिमम है उसमें से अगर मैं मिनिमम को घटा दूं, मैक्सिमम में से अगर मैं मिनिमम को घटा दूं, तो ये डिफरेंस उसने दे रखा है 141 रन का। जो आंकड़ा बोल्ड है मैं पहले लिख लेता हूं, क्योंकि बड़े सवाल है, इसमें पहले आंकड़े नोट कर लो, फिर कंसेप्ट लगाओ और क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कर ले जाओ। तो अब क्या कह रहा है वो आपसे कि यदि इन 2 पारियों को हटा दिया जाए, तो टोटल 35 थे, 2 पारी हटा दी तो 33 पारियों में उसका औसत घट के 37 रह जाता है। मतलब पहले 40 था, अब वो 37 रह गया केवल 2 पारियों को हटाने के कारण। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि जिनके जाने से कुछ कम हो जाए वो अपने साथ उतना स्कोर लेके चले गए हैं। क्योंकि अभी हम फिलहाल यहाँ रन की बात कर रहे हैं, स्कोर की बात कर रहे हैं, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपसे सवाल हल करना आपको समझा रहा हूँ। तो देखो मैक्सिमम और मिनिमम को जब मैं हटाता हूँ तो इसका मतलब वो 2 पारियों के, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम कुल मिला के 2 पारियां हैं, 2 इनिंग्स हैं, 2 पारियों से वो 40-40 रन तो लेके चले ही गए हैं। साथ ही साथ वो टोटल एवरेज, मतलब बाकी जो 33 पारियां बची ना, उनसे 3-3 रन और लेके चले गए। क्या मतलब हुआ? क्योंकि एवरेज अब 40 से घट के 37 रह गया है। तो मैंने बोला था ना कि जितनी भी पारियां रह जाएं उनमें से जितने की कमी हुई है वो टोटल भी आप किनको दे दोगे, क्योंकि इनके जाने से वो कमी आ रही है तो इन्हीं को दे दोगे, क्योंकि ये अपने साथ लेके चले गए हैं, तभी तो एवरेज 40 से 37 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन 3 रन को ये कितने पारियों से उठा के ले गए हैं? 33 पारियों से उठा के ले गए हैं। तो बचे हुए पूरी 33 पारियों से ये 3-3 रन और ले गए, ठीक है। कुल मिलाकर के इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम और मिनिमम के पास कुल मिला के कितने रन थे? तो वो इतने रन थे। अगर आप इसको जोड़ के देखेंगे तो आपको दिख जाएगा ये 80 और ये 99, कुल मिला के 179 आएगा। कितना आएगा? 179। और ये पहले से कितना था? ये था आपका 141, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अब एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट बना है। एक मजे की बात बताऊँ आपको, आप अरिथमेटिक लगभग सारे सवाल कर सकते हैं अगर आपको लीनियर इक्वेशंस का प्रोसीजर पता है तो। लेकिन फिर हर सवाल पे कुछ अच्छे कंसेप्ट्स क्यों डेवलप करने पड़ते हैं? क्योंकि हमें एग्जाम्स में सेम पैटर्न के क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होता है, ठीक है। फिलहाल ये एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है लीनियर इक्वेशन का, जिसमें आपको x + y और x - y की वैल्यू पता है,
और आपसे x और y की वैल्यू अलग अलग पूछी जा रही है। मतलब पहले वाली की वैल्यू अगर पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के, जोड़ने से क्या होगा, ये कट जाएगा, ये दुगना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के फिर उसी 2 से भाग दे देंगे तो पहले वाली, मतलब जैसे x अगर हम मानते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पे वो पहले वाला कंडीशन क्या है, मैक्सिमम की वैल्यू मुझे मिल जाएगी और मिनिमम की वैल्यू चाहिए तो फिर इन्हीं दोनों को घटा के, इन दोनों को घटाने से क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये दुगना हो जाएगा, घटा के जो भी रिजल्ट आया फिर उसको 2 से भाग देंगे तो मुझे मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर नॉर्मल इक्वेशन में वो y की वैल्यू होती है तो y की वैल्यू मिल जाएगी, दूसरा वेरिएबल जो भी होगा। अभी मैं x और y के थ्रू आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिलहाल x और y न माने, अगर हम यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम और मिनिमम की ही वैल्यू मुझे बतानी है, सॉरी यहाँ पे मिनिमम, फिलहाल हमें मैक्सिमम और मिनिमम की ही वैल्यू बतानी है। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है आपके सामने। आप क्या करेंगे, मुझे सिर्फ मैक्सिमम अगर पूछा गया है, जैसा ये सवाल में देख रहे हैं आप, तो मैक्सिमम के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़ के, मतलब 179 में आप 141 को जोड़ दो, ठीक है, और बाई 2 कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आप देख रहे हैं जोड़ भी कितना आसान है, 320 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और ये हमारा आंसर दे के जाएगा 160। चलिए अब इसमें और क्या सवाल था, मैं उसके बारे में भी जरा जिक्र कर दूं। जैसे अगर मान लिया यहीं पे मेरे से पूछा गया होता कि बताओ जी मिनिमम कितना होगा, तो मैंने बोला दोनों को घटा के और बाई 2 करते, तो इनका जो घटा करके आता वो 38 आता, 38 का हाफ कितना होता, 19, ठीक है। और तभी तो आप 160 में से जब 19 घटाएंगे, मतलब डिफरेंस जब लेंगे, तो आपका डिफरेंस कितना आता है, 141। तो जैसा सवाल होगा वैसा जवाब दे देंगे। फिलहाल हमारे सवाल में मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी और हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपके बैटिंग एवरेज पे यही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इनको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसी वीडियो को क्या करेंगे, फिर से रिपीट करके, फिर से रिप्ले करके आप देखेंगे, ठीक है, आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी तरह से मैं बॉलिंग एवरेज के लगभग सारे टाइप्स आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कैसे जल्दी से जल्दी करना है, ठीक है, तो आप कमेंट में यस लिखिए, ठीक है। मैं आपको अगले वीडियो में बॉलिंग एवरेज के सारे टाइप्स आपसे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।